आज इस विषय में चर्चा करना चाहूँगा आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के बारे में। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे वैसे 7 दिसंबर को पूरी भारत में, ऑल इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है एक फेस्टिवल की तरह। हालांकि अरुणाचल में आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, या लैक ऑफ नॉलेज या अवेयरनेस कम होने का कारण आर्म फोर्स फ्लैग डे के बारे में जानते नहीं। हमारे यहाँ सिटीजन्स लोग, हमारे माताएँ बहनें बुजुर्ग हैं, लोग बहुत कम लोग आर्म फोर्स फ्लैग डे के बारे में जानकारी कम रखते हैं। तो एक सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज ए जनरल सेक्रेटरी होने के नाते और हमारा एग्जीक्यूटिव ने ये निर्णय लिया है कि क्यों ना इसके बारे में आज विस्तार रूप से लोगों को बताया जाए कि आर्म फोर्स फ्लैग डे क्या है और क्यों मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इतिहास मोटे तौर पे मैं अपने प्रदेश के माताएँ बहनें हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आर्म फोर्स फ्लैग डे कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। ये आर्म फोर्स फ्लैग डे is a day dedicated to India to world collect of the fund from the people of India for the welfare of the armed forces personnel. It has been observed annually in India on 7 December since 1949. Over the year, it has become the tradition and accommodated this day as honor to the soldiers, sailors and airmen of India. But इसको ऑब्जर्व 7 दिसंबर 1949 में पहली बार शुरू किया है। उससे पहले इसको गठन की गई है 28 अगस्त 1949। ये उसलिए सेटअप किया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इस आर्म फोर्स फ्लैग डे को सेटअप करके फ्लैग बेचना होता है। फ्लैग डे के हमारे नेशन में, फ्लैग डे के इंडिया में उस फ्लैग के बदले में पैसा देना होता है। ये है आपका फ्लैग, ये आर्म फोर्स फ्लैग डे का फ्लैग है। एक बड़ा फ्लैग मिलेगा आपको, कार वाला फ्लैग, और ये छोटा फ्लैग है आपको स्मॉल फ्लैग मिलेगा। 2 तरीक़ा की फ्लैग दिया जाता है 7 दिसंबर को। हर एक साल 7 दिसंबर को इस फ्लैग डे को एक फेस्टिवल का रूप में इंटायर इंडिया में, पूरी भारत में मनाया जाता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में हमारा यहाँ आर्म फोर्स फ्लैग डे के बारे में बहुत लोगों को कम जानकारी है। तकरीबन कुछ लोगों को जानते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको इसके विषय में भरपूर जानकारी है। तो फ्लैग डे गेन मोर सिग्निफिकेंस एज द कंसिडर इट that it is the responsibility of the civilian population of India take care of the families and dependent of the armed forces personnel who fight for the nation. हमारे देशवासी के लोग और हमारे प्रदेश के लोग को हमारा ये संदेश है कि ये आर्म फोर्स इसलिए डेडिकेट किया गया है कि इससे हमारे जो 3 सेना है उनकी फैमिली, उनके बच्चों को वेलफेयर के लिए, उनको देखभाल के लिए जो उसको फ्लैग को हम बेचते हैं, और इसके बदले में आपको रुपया देना होता है, ये फ्लैग के बदले में। तो ये फ्लैग रुपया का कोई निर्धारित नहीं है कि आपको कितना देना है। आप मन खोल के, तन खोल के, धन खोल के जितना भी आप दे सकता है उस दिन में फॉर द वेलफेयर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये है इसका जो मोटो। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस और प्रपोज 3 कारण हैं। द फ्लैग इज द मेनली ऑब्जर्व टू सर्व द 3 बेसिक प्रपोज। 3 बेसिक मुख्य धारा है। द रिहेबिलिटेशन ऑफ बैटल कैजुअलिटी। बैटल कैजुअलिटी जो वॉर में, जो युद्ध का दौरान जो भी सैनिक को कैजुअलिटीज हो जाता है, उनकी पैर चले जाते हैं, आंखें चले जाते हैं, शरीर के अंग खराब हो जाते हैं, तो उन्हें जो रिहेबिलिटेशन करने के लिए, इकोनॉमी को रिहेबिलिट करने के लिए, इनकी जीवन को फिर से वापस लेके आने के लिए इसका मेन प्रपोज है। दूसरी है वेलफेयर ऑफ सर्विंग पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। हमारे जो सैनिक होते हैं,
सभी को पता है कि वो बहुत दूर दराज में रहते हैं, जहाँ सूरज की किरण नहीं पहुँच पाते वहाँ सेना पहुँच के मातृभूमि की रक्षा के लिए वह खड़ा रहते हैं। वो अपने पारिवारिक जीवन से बहुत दूर रहते हैं। उस दौरान परिवार में बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं, तकलीफ होते हैं, तो इस पांड के द्वारा तो उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मदद के लिए ही इसका प्रपोज है। तीसरा मेन प्रपोज ये है कि रीसेटलमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन इन देयर फैमिली। जो भूतपूर्व सेना है, जैसे हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, जो स्टेट में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हैं, देश में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें रीसेटलमेंट करने के लिए, रीसेटलमेंट यानी कि फिर से उनकी जीवन को जीवन यापन करने में मदद करें, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस को फिर से बनाने में, परिवार को चलने के योग बनाने में, वेलफेयर देने के लिए, ये ही इसका आर्म फोर्स फ्लैग डे का मेन सिग्निफिकेशन और मेन प्रपोज है। द आर्म फोर्स फ्लैग डे कमेमोरेशन एंड द कलेक्ट ऑफ फंड थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग। तो आप सबको पता होना है कि जो भी आर्म फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेट करेंगे तो उसके हाथों में ये फ्लैग होना चाहिए। तो फ्लैग नहीं है तो दैट मीन्स वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, तो उसका हाथों में बाकायदा ये फ्लैग हो तो आपको पहचान में आना चाहिए कि हाँ, ये सरकार की ओर से फ्लैग डे के लिए कंट्रीब्यूशन लेने के लिए या कलेक्शन के लिए आया है। तो ये इट इज़ द टाइम फॉर द इंडियन टू एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड and the appreciation to the current and the victorious military personnel of India and to acknowledge those who die in service to the nation। 7 दिसंबर एक वो दिन है, हर एक भारतीय लोगों को या हर एक खुद को जो सिटीजन समझता है उनको एक ग्रेटिट्यूड या एक्सप्रेस या सेना को एक अप्रिशिएट करने का वो एक दिन दिया है कि वो अपनी सेना को कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं, वो अपना मन खोल के, तन खोल के कंट्रीब्यूट करके आप 7 दिसंबर को करें। तो ये सरकार की तरफ से ये दिन रखा गया है। इस अंतराल में, इस दौरान बहुत से लोग हमारे, स्पेशल हमारे लोग पूछते हैं कि भाई ये पैसा कहाँ जाते हैं, कौन रखता है, क्या करता है, क्यों मांगते हो हर साल। ये पान अपने आप में ही एक पान रखा गया है कि आर्म फोर्स फ्लैग डे। इसका पान, एक सिंगल पान का नाम ही आर्म फोर्स फ्लैग डे है। तो इस पान को मैनेज करने का जो जिम्मेदारी दी गई है, एक ही केंद्र में जो KVS केंद्र सैनिक बोर्ड होता है, वो केंद्र सरकार का अधीन है। वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसके अंदर रहकर ये अपना काम करते हैं, ये पान को मैनेज करता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राज्य में होता है राज्य सैनिक बोर्ड, जो हाल ही में अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में अभी इस्टेब्लिश हुआ है राज्य सैनिक बोर्ड। तो राज्य सरकार के अंदर रहकर राज्य सैनिक बोर्ड का काम होता है इस पान को मैनेज करना, देख रेख करना, उसका इस्तेमाल करना, ये राज्य सैनिक बोर्ड का काम है। और हम इसको असिस्ट करने का जिम्मेदारी ये है कि 7 दिसंबर को कोई भी एनजीओस, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी कम्युनिटीज़ आकर इस फ्लैग को आप वितरित कर सकते हैं। उसको आप कंट्रीब्यूट करना है तो उस पैसे को आप आर्म फोर्स फ्लैग डे का नाम पर ही, उस अकाउंट पर ही आपने जमा करना होता है, जो कि राज्य में हमारा राज्य सैनिक बोर्ड अरुणाचल प्रदेश करके उसमें जमा करना होता है। तो हर एक व्यक्ति का ये ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है कि इसको सहयोग करे, सेवा करे और संग दे, साथ दे, ताकि एक सर्विसमैन जो सर्विस पर्सनल है उसकी तकलीफ़ें थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा मुश्किल गरी से थोड़ा ऊपर आ जाए। तो यही मैं कहना चाहूँगा। तो अंत में ये कहना चाहूँगा, जाते जाते मेरी ये अपील रहेगा, मेरा ये एक प्रार्थना रहेगा सभी हमारा जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, हमारा राज्य के लोगों से, हमारे जो कर्मचारी हैं, सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आप सब 7 दिसंबर को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने मन खोल कर अपने सेना को प्यार करें, आप कंट्रीब्यूट करें आर्म फोर्स फ्लैग डे का नाम पे। और अंत में हर एक व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा, कोई भी कास्ट, कोई भी रेस, कोई भी रिलीजियस,
कोई भी कम्युनिटी, चाहे स्टूडेंट कम्युनिटी हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे एवरीवन जो खुद को इंडियन सोचता है, इंडियन सिटीजन समझते हैं अपने आप को, वो इस पर बढ़कर आप पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें और खुशी और आनंद से लें। तो ये मेरी तरफ से निवेदन है, प्रार्थना है। अंत में जाने से पहले मैं हमारा राज्य सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। माननीय राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से भी कहना चाहूँगा, जो भी एक सर्विसमैन के लिए वेलफेयर का काम हो उसको वो डिनाई ना करें, उस पर अमल करें और गौर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक सर्विसमैन भी इस मिट्टी से बनी हुई है और हम भी सन ऑफ सॉइल है, कहीं से नहीं आया है, हम भी हमारे ही अरुणाचल से है। हमारे मिट्टी शरीर में भी इस देश की, इस भूमि की ही मिट्टी की खुशबू आती है। तो हम भी कोई दूसरे अंग नहीं हैं, इसकी ही अंग है। हालांकि हम कुछ समय बाहर थे, मानो कि कुछ लोग हमारा साथी वापस नहीं आ पाए, सरहद पे अपने जीवन निछावर कर गए, कुर्बान हो गए, लेकिन कुछ लोग वापस आ गए हैं यहाँ अपनी जो सेकंड फेज ऑफ लाइफ उसको अच्छा से जीने के लिए, खुशी से रहने के लिए, अपने बच्चों का साथ, बीबी का साथ। यहाँ पर आने के बाद इकोनॉमिक स्टेटस किसी किसी का हालत ठीक नहीं होता है, तो इसकी चलते हमारा काम है कि सुधार करें, कोशिश करें। जो हम फरियाद बेचते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको, तो उस पर आप गौर करें, अमल करें। और जो राज्य सैनिक बोर्ड, जो वेलफेयर ऑफ द एक्स सर्विसमैन स्टेट के लिए जो भी आपको वेलफेयर के लिए चिट्ठी आते हैं या आपको गुजारिश करते हैं, उस पर आप अमल करें। इसके साथ ही आज का मैं डिस्कशन या चर्चा को मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। सने लुजो बोलनी नो कम पात गोम्बो आदनक ल्यूये गुम्दो जुइनी नो कम ओगा गोम्बो आदनक तेबिये पुख जरबोजी नो कम तस गोम्बो आदनक सुतुंगम पोदुल निरम पचिसुमावक निचुम नीचे सौरभ जे कलप आत्यम सोपिया दनक तोचुम ताचे सौरभ जे कमुप ताबम सोगे दनक पचिन दुमुरे ओकिन गलोयो इस दुमुरे जुच गलोयो है ना मैं न्या कोग सेचालो बिनले लाल जिकम बियांगे पबला जिकम बिले लाल जिकम बियांगे पबला जिकम बुद्धि ओगे तराकी